नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर इंग्लिश एकेडमी में। आज हम इंग्लिश के एक टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं कि हाउ टू पॉइंट आउट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को कैसे पहचानें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बेसिक से इंग्लिश आप पढ़ सकें। तो यहाँ पे आपको बेसिक से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो सेंटेंस ऑफ ए सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग है जो सेंटेंस में किसी एक्शन को करता है या जिसके बारे में कोई बात बोला जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि मोहन एट एन एप्पल। क्या सेंटेंस है? मोहन एट एन एप्पल, जिसका मीनिंग हुआ मोहन आम खाया। तो इस सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है खाने का। वो एक्शन कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन इस सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। फिर से सुनिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग है जो सेंटेंस में एक्शन को करता है या उसके बारे में पूरे सेंटेंस में कुछ बात कही जाती है। जैसे कि इस सेंटेंस में एक्शन कर रहा था मोहन, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ मोहन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। He is my friend. He is my friend. तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे तो कोई एक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस में ही के बारे में बोला जाए कि ही यानी कि वह जो है मेरा दोस्त है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वो भी हो सकता है जो किसी एक्शन को कर रहा है या जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो हो रहा है। आप कुछ समझ पा रहे हैं? अगले एग्जाम्पल देखते हैं कि कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। ये सेंटेंस है कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि बिल्ली दूध पी रही है। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। क्या, कौन सा एक्शन हो रहा है? दूध पीने का एक्शन। तो एक्शन किसके द्वारा हो रहा है? जो भी एक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? तो आप पाएंगे कि ये जो एक्शन हो रहा है कैट के द्वारा हो रहा है, यानी कि इस सेंटेंस का कैट क्या है? सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? कैट। तो कैट हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो। देख सकते हैं यहाँ पे जानवर भी हो सकता है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब क्या होगा? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड का मतलब होगा कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। यहाँ पे कोई भी एक्शन की बात नहीं की जा रही, बोला जा रहा है बस किसके बारे में बोला जा रहा है? ही के बारे में कि ही इज माई फ्रेंड, यानी कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही मीन्स वह। तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। देख सकते हैं ही एक प्रोनाउन है जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आप समझ पा रहे हैं? कृपया कर चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई डाउट हो तो भी चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी सब कुछ चैट में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। he and I are good friends। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में भी कोई एक्शन की बात नहीं की जा रही। इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बोल रहा है? तो
आप पाएंगे कि सेंटेंस में हम बोल रहे हैं ही एंड आई, मतलब कि उसके बारे में भी और अपने बारे में भी। तो इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस के दो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी होंगे। हम आपके आगे आपको वैसे एग्जांपल दे देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ही एंड आई क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मैंगो इज eaten by राम, जिसका मतलब क्या हुआ कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है राम के द्वारा, लेकिन इस सेंटेंस में हम ज़्यादा महत्व राम को ना दे करके ए मैंगो को दे रहे हैं। देखिए, आम राम के द्वारा खाया जाता है, या इंग्लिश में भी देख सकते हैं ए मैंगो इज ईटेन, यानी कि सबसे पहले किसको रखा गया है, ए मैंगो को, यानी कि हम इस सेंटेंस में ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं ए मैंगो को। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया ए मैंगो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यू हैव ए डॉग, यू हैव ए डॉग, जिसका मतलब तुम्हारे पास एक कुत्ता है। तो हम यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, कुत्ता के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तुमको, यानी कि तुम्हारे पास एक कुत्ता है। यानी कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ था। आप देख सकते हैं कुछ देर पहले मोहन सब्जेक्ट था, फिर आई सब्जेक्ट था, फिर दो सब्जेक्ट था ही एंड आई, अभी यू सब्जेक्ट है। मतलब कि एक सेंटेंस के सब्जेक्ट में कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यू। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि सीता, गीता एंड रीमा आर माई फ्रेंड्स। सीता, गीता एंड रीमा आर माई फ्रेंड्स, जिसका मीनिंग क्या हुआ, सीता, गीता और रीमा मेरी दोस्त हैं। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बोल रहे हैं, हु इज माई फ्रेंड। तो आप पाएंगे कौन कौन मेरे दोस्त हैं, सीता, गीता एंड रीमा। तो इस सेंटेंस में आप दे सकते हैं दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, सीता, रीमा और गीता, ये तीनों क्या है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेंटेंस के एक भी सब्जेक्ट हो सकता है, दो भी सब्जेक्ट हो सकता है, या दो से अधिक अनेकों सब्जेक्ट